बंगाल एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होने के बाद सुनाई जाने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती हैं। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में सदियों पुराने किस्से घुले हुए हैं। तो चलिए आज हम बंगाल की उन्हीं डरावनी लोक कथाओं की दुनिया में उतरते हैं। वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी लोगों के दिलों में खौफ जगा देती हैं। और बस इसी एक लाइन में इन कहानियों का पूरा सार छिपा है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे लोग जीते हैं। यही वो दुनिया है जिसे हम आज खंगालने वाले हैं, जहां हर साए के पीछे एक राज है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम पहले जंगल के उन अनजाने खतरों से मिलेंगे, फिर उन जगहों पर चलेंगे जहां आज भी अतीत के साए मंडराते हैं। देखेंगे कि कैसे त्योहारों में भी डर छिपा होता है, और आखिर में समझेंगे कि ये कहानियां आज भी क्यों इतनी मायने रखती हैं। हमारी खोज शुरू होती है घने अनछुए जंगलों से। ये वो जगह हैं जहां सभ्यता की रोशनी नहीं पहुंचती और जहां हमारे सबसे पुराने, सबसे आदिम डर आज भी जिंदा हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंचापेची। सोचिए, एक ऐसा जीव जो अपना रूप बदल सकता है, और वो भी अक्सर एक उल्लू का। पूरनमासी की रात को ये जंगलों में भटकता है, किसी अकेले मुसाफिर की तलाश में, और जब कोई मिल जाता है तो ये उसकी सारी जीवन शक्ति चूस लेता है। इसका हमला करने का तरीका भी बड़ा अजीब है। पहले किसी अकेले इंसान को जंगल में अंदर तक खींचा जाता है, फिर उसे सैकड़ों लाल चमकती आंखें घूरने लगती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो सारे उल्लू मिलकर एक भयानक जीव बन जाते हैं, और बस शिकार का काम तमाम। कहते हैं शुभजीत नाम का एक लड़का इस हमले से बाल बाल बचा था। लेकिन देखिए, जंगल में सिर्फ जानवर जैसे राक्षस ही नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कभी इंसान थे, जैसे कि सरकटा। ये एक ऐसे आदमी की भटकती आत्मा है जिसका सिर काट दिया गया था। अब वो अपना ही सड़ा हुआ सिर हाथ में लिए जंगल में घूमता है, बदला लेने के लिए। और अगर आपका सामना उससे हो गया तो वो आपके सामने एक भयानक शर्त रखेगा। या तो उसका सिर वापस जोड़ने में मदद करो, या फिर वो आपको भी अपने जैसा बना देगा। और जो इस काम में नाकाम रहा, वो खुद एक बिना सिर वाला भूत बन जाता है। दिवाकर नाम के एक नौजवान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर, अब जंगल से निकलकर उन जगहों पर चलते हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। लेकिन यहां भी दुख और हादसों की गूंज कभी खत्म नहीं होती। वो एक स्थायी निशान छोड़ जाती है। कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बेगुन कोदर रात होते ही वीरान क्यों हो जाता है? वहां कोई ट्रेन क्यों नहीं रुकती? इसका जवाब एक ऐसी दुखद घटना में छिपा है जिसका साया आज भी उन पटरियों पर मंडराता है। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग तरह के सायों की बात हो रही है। एक तरफ है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन का भूत, सफेद साड़ी में एक लड़की जिसका साया ट्रेन से भी तेज दौड़ता है, एक दर्दनाक हादसे की निशानी। और दूसरी तरफ है कचहरीबाड़ी की आत्मा, एक नर्तकी जिसे जमींदारों ने मार डाला था और कहते हैं कि उसे देखने का मतलब है मौत। एक जगह पर हादसा है तो दूसरी जगह पर नाइंसाफी। ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ वीरान जगहों पर ही मिलता है। कभी कभी तो जश्न और पूजा पाठ के माहौल में भी बुरी ताकतें हमारी दुनिया में घुसने का रास्ता ढूंढ लेती हैं, जब पवित्र और भयावह का आमना सामना होता है। जैसे कि भूत चतुर्दशी, इसे भूतों की रात भी कहते हैं। ये दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। माना जाता है कि इस रात हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ये वो रात है जब पुरखों की आत्माएं तो घर आती ही हैं, लेकिन बुरी आत्माओं को भी अंदर आने का मौका मिल जाता है। और इन बुरी शक्तियों से बचने का एक ही तरीका है, एक खास रस्म। घर में ठीक 14 दिए जलाए जाते हैं। ये दिए मिलकर घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, अगर उन 14 दियों में से एक भी दिया बुझ गया तो बस वो सुरक्षा कवच टूट जाता है, और फिर घर में घुस चुकी बुरी आत्माओं के सामने पूरा परिवार बेबस हो जाता है। इसी तरह दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार के दौरान भी अंधेरी ताकतें अपना काम करती हैं। कुछ तांत्रिक इस पवित्र समय का गलत फायदा उठाते हैं, काला जादू करते हैं। सुदीप नाम के एक आदमी ने तो शक्ति पाने के लिए बच्चों की बलि तक दे दी। उसे लगा कि वो देवी को खुश कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि देवी खुद पापियों को सजा देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां आज भी क्यों सुनाई जाती हैं? असल में ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं ही नहीं, इनके पीछे गहरे सांस्कृतिक सच छिपे हैं। और यही इन कहानियों की असल जड़ है।
जंगल के राक्षस असल में गांव की सुरक्षित दीवारों के बाहर जो अनजान खतरे हैं उनका डर दिखाते हैं। प्रेतवादित जगहें वो इस यकीन को पक्का करती हैं कि नाइंसाफी का दाग कभी नहीं मिटता। और त्योहारों से जुड़ा डर वो हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा कितनी नाजुक है और रस्मों रिवाजों की जरूरत क्यों पड़ती है। असल में ये कहानियां हमें चेतावनी देती हैं, सही गलत का रास्ता दिखाती हैं और इस डरावनी, कभी कभी समझ ना आने वाली दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। ये डर को एक ढांचा देती हैं और हमें सुरक्षा, न्याय और आस्था के सबक सिखाती हैं। आखिर में ये कहानियां हमें खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। एक अच्छी भूत की कहानी में आखिर कौन सा सच छिपा होता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इस दुनिया, अपने अतीत और उन सायों के बारे में क्या मानते हैं जो हमेशा हमारी नज़रों से थोड़ा दूर अंधेरे में मंडराते रहते हैं।